Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Red UPPCs. In this channel, we prepare for UPPCs examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study President of India under lecture 9 of the Polity series. So, before we move forward, please do like the video, share it with a friend and subscribe to the channel. So, let's begin. The President of India. So the President of India is the ceremonial and executive head of the state, and he holds the position of first citizen of India. The President is symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. He is the integral part of the Union Executive, which include Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and Attorney General of India. The elaboration on President is given in our Constitution under Part 5 starting from Article number 52. Now we come to the process of election of president. How the election of president is held. The president is elected by members of electoral college होता है कि उससे थ्रू president elect होते हैं और उस electoral college में elected member of both houses of parliament यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के elected member and elected member of legislative assembly of the स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी या पौंडीचेरी आप जो भी बोलते हो, ठीक है। ये तीन लोग हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, State Legislative Assembly, State Legislative Council and Legislative Assembly of Delhi and Puducherry are not eligible to vote in the President's election. और इनका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इट इज़ हेल्ड थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दैट कैन बी ट्रांसफर टू अदर कैंडिडेट इन अ सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस। मतलब कि अगर 4 कैंडिडेट हैं तो जो वोट डाल रहे हैं इलेक्टेड एमपीज या एमएलए, वो एक सीक्वेंस में डालते हैं कि मेरा पहला प्रेफरेंस ये है, दूसरा प्रेफरेंस ये है, तीसरा प्रेफरेंस ये है, एंड जिनको मेजॉरिटी वोट मिली होती है, ही इज़ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डेट अनाउंस करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एंड ही इन्वाइट्स नॉमिनेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। देन जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, दे फाइल दियर नॉमिनेशन विच मस्ट बी सपोर्टेड बाय 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। ओके, जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग होते हैं उनमें से ही 50 प्रपोजल्स सपोर्ट करने चाहिए एंड 50 सेकेंडर्स भी सपोर्ट करने चाहिए उस नॉमिनेशन को। जब सारी नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती हैं, देन ही पब्लिश अ लिस्ट ऑफ वैलिड कैंडिडेट्स। ओके, वो ये लिस्ट आती है सामने कि ये इस इलेक्शन के प्रोसेस में उठ रहे हैं। द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं, जो हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है, दे कास्ट दियर वोट यूजिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देन वो वोट्स काउंट होते हैं एंड जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले होते हैं, ही इज डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, वो ओथ लेता है अपने ऑफिस का एंड ही अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू फाइल द आप नॉमिनेशन अपना फाइल भी कैसे कर सकते हो, उसके कुछ आप एलिजिबल हो कि नहीं हो नॉमिनेशन के लिए, उसके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं एंड दोज आर कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 35 years of age, he must be qualified to be member of Lok Sabha and he must not hold any office of profit under union government, state government or any local or public authority. Now we come to certain more conditions that we need to know while we are the President of India or assume the title of President of India, that he should not be member of either house of parliament. अगर आप प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हो तो उस टाइम पे जब आप प्रेसिडेंट बनते हो, यू शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी हाउस स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर आप होते हो तो आपको अपना रेजिग्नेशन वहाँ देना पड़ता है एंड ही इज़ डीम टू वेकेट हिज सीट। डीम कर लिया जाता है कि यू हैव वेकेटेड योर सीट फ्रॉम दैट हाउस ऑन द डेट विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही इज़ एंटाइटल्ड टू विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब जो उनका हाउस ऑफ रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ वो रह सकते हैं एंड ही डज नॉट हैव टू पे एनी रेंट फॉर द सेम। He is entitled to enrollment allowances, privileges that are determined by the parliament. He जो भी उनके जो allowances and privileges हैं,
इट कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ये वेकेंट कौन से कंडीशंस पे हो सकता है? कुछ टोटल 5 कंडीशंस हैं जब ये प्रेसिडेंट को ऑफिस जो है वो वेकेंट हो सकता है, एंड दोज आर बाय हिज एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, जब उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, या उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या कोई और रीज़न जब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं टू होल्ड द ऑफिस, या उनका जब जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को चुनने का उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन 5 कंडीशंस में प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो अभी हमने एक कंडीशन पढ़ा कि वैकेंसी उनके इम्पीचमेंट में भी हो सकती है। अब ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस बेसिकली है क्या? बेसिकली ये एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है जो पार्लियामेंट में होता है टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑन द कंडीशन दैट ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी स्पेसिफाई या इलेबोरेट नहीं किया गया है। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो होती है वो कोई भी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है, एंड दैट हैज़ टू बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। तो जब ये एप्लीकेशन लाते हैं इम्पीचमेंट के लिए तो इट हैज़ टू बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर, और उससे बाद 14 दिन प्रोसीडिंग शुरू होने से 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को इसकी नोटिस दे दी जाती है, एंड प्रेसिडेंट हैव अ राइट टू अपीयर एंड बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट को भी राइट ऑफ फेयर ट्रायल होता है, राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, तो उनको भी 14 डेज़ का टाइम मिल जाता है अपना केस प्रेजेंट करने का। अगर ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास हो जाता है, देन and it has to be passed by 2/3 majority of both houses, then the president is removed from the office। हालांकि अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट की वजह से रिमूव नहीं हुआ है, बट दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर जो दोनों हाउसेस के हैं, नॉमिनेटेड मेंबर दे कैन कास्ट दियर वोट, यानी कि वो पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। हालांकि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात करती हूँ, ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, बट दे कैन वोट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है एंड कौन उनके इम्पीचमेंट में वोट करता है। अब हम उनके पावर्स, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात करते हैं। पहला पावर है एग्जीक्यूटिव, देन वी कम टू जुडिशियल पावर, देन लेजिस्लेटिव पावर, देन फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, एंड द लास्ट वंस आर मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर। सो एग्जीक्यूटिव पावर, तो प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, एंड जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है वो सारे प्रेसिडेंट के ही नाम पे होते हैं। ठीक है, he establishes rule for authenticating official document and instrument and streamline the administration of the government business. He also has the authority to appoint prime minister and other minister, and also certain key officials like attorney general, comptroller and auditor general, state governors. He can request for information from the prime minister and other minister. He can also initiate investigation into conditions of the marginalized communities and promote cooperation between central government and state government. Then the last one is that he has the authority to appoint administrator for union territory जो LGs होते हैं, and he has the power to declare certain area as scheduled area or scheduled tribe। तो ये सब जो है आपको ये किसी भी बुक में मिल जाएंगे। यू शुड नो एटलीस्ट 5 पॉइंट या 4-5 पॉइंट पता होना चाहिए अगर शॉर्ट नोट में आता है तो। ऑल्सो ये सारे फैंसी लग रहे हैं सुनने में कि वाह प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, सब कुछ उनके थ्रू ही होता है, बट ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट केवल एक टाइटुलर हेड है, उनका केवल टाइटल है, वो जो भी एक्शन लेते हैं इट इज़ ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट वी कम टू द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन हैज़ द पावर टू अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ही हैव the power to take advice on legal or factual matters from Supreme Court,
जो भी जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट उनकी देती है वो नॉट बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन, आर्टिकल 72 में पार्डन दिया गया है, तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, कम्यूटेशन टू इंडिविजुअल convicted of offence and can suspend or reduce the sentences of certain or such offenders। ठीक है। Then we come to legislative power। जो प्रेसिडेंट जो है he can summon, he can prorogue the parliament, he can dissolve लोक सभा on the advice of prime minister, he summons the joint sitting of both houses of parliament which is presided by the speaker of लोक सभा। जब भी जो फर्स्ट सेशन होता है हर नए साल का, एज वेल एज जो जनरल इलेक्शन जो अभी होने वाला है, उसके बाद जब पहली बार पार्लियामेंट मिलेगी तो वो हेड कॉर्ड या एड्रेस कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। ही अपॉइंट्स मेंबर ऑफ लोक सभा टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस व्हेन बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीट्स फॉल्स वेकेंट। ही हैज़ द पावर एंड अथॉरिटी टू नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। He decide on the question as to disqualification of member of parliament only after consultation with election commission. His prior recommendation is required to introduce certain bills like money bill in the parliament. He can promulgate ordinance when parliament is not in session। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, कोई भी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं होते हैं, तो और अगर कोई इमरजेंसी होती है जिसमें एक सर्टेन लॉ चाहिए होता है, तो प्रेसिडेंट हैज़ द लेजिस्लेटिव पावर टू मेक द लॉ। ऑर्डिनेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी नेचर का होता है। देन वी कम टू द फाइनेंशियल पावर। चाहे मनी बिल हो, उसको भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। इनफैक्ट हमारा जो यूनियन बजट हमारा जो हर साल डिक्लेयर होता है, दैट इज़ ऑल्सो लेड बिफोर द प्रेसिडेंट फर्स्ट एंड देन इट इज़ लेड बिफोर द पार्लियामेंट। अगर कोई ग्रांट की डिमांड होती है वो तब तक पूरी नहीं की जा सकती है जब तक वो प्रेसिडेंट उसको ग्रांट नहीं करता है, उसको रिकमेंड नहीं करता है। कोई भी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई एक्सपेंसेस है, कोई इमरजेंसी नेचर का, जैसे वॉर हो गया एंड वी नीड मनी और हमें कंटिजेंसी फंड से निकालना हो, दैट इज़ ऑल्सो डन ओनली आफ्टर after taking permission या prior permission of the President of India। He also constitute a finance commission every 5 years and recommend the distribution of revenue between center and state। Now we come to the diplomatic power। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कंक्लूड होते हैं। हाउएवर वो नाम उनका होता है, मगर जब वो साइन करके आता है उसके बाद दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट and he represent India in international forums and affairs and send and receive diplomats like ambassadors and high commissioner। Now we come to military power। The president of India is the head of army, navy and air force। He can also declare war or conclude peace subject to the approval of the parliament। The last power is emergency power। ये जितने भी अभी तक हमने पावर पढ़े हैं ये ऑर्डिनरी पावर है जो ऑलमोस्ट सारे प्रेसिडेंट्स के पास होते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ये है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, और कितने टाइप की इमरजेंसी है इंडिया में, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी होता है। ऑल्सो ही कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड and please do like the video and subscribe, it motivates me। Thank you so much।